हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल घनश्याम यादव स्टडी पॉइंट पे। तो मैं आपको आज जो राजस्थान में नई वैकेंसी आई है, राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड, तो इसके बारे में आपको अवगत कराऊंगा। पहले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भाई क्या क्या टॉपिक है, सिलेबस क्या है, और फिर दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भाई इस सिलेबस का सोर्स क्या होना चाहिए पढ़ने का। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस पेपर में टोटल पूरा 100 नंबर का है पेपर, लेकिन इसमें 85 नंबर तो लिखित है और 15 नंबर का आपका साक्षात्कार है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो ये टोटल 85 नंबर का हो गया। और टाइम आपको 2 घंटे मिलेंगे, 120 मिनट मिलेंगे। तो टाइम तो मैं मानता हूँ कि सफिशेंट 120 मिनट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर को करने में इतना टाइम नहीं लगता, और इस पेपर में मैथमेटिक्स है नहीं, इसलिए टाइम बहुत सफिशेंट है, बहुत ज़्यादा है, 2 आवर। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम सिलेबस पर चलते हैं। सिलेबस में 50 क्वेश्चन मतलब 50 नंबर की है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में अगर हम देखें तो सर्वनाम है, संज्ञा है, समास है, विशेषण है, क्रिया है, पर्यायवाची है, संधि है, शब्द शुद्धि है, विलोम शब्द है, काल है, कहावतें हैं, वाक्य शुद्धि है, एक अर्थ वाले शब्द है, समानार्थी शब्द है, व्यंजन है, मुहावरे, लोकोक्ति है। तो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा वेटेज हिंदी का है, और आपको टारगेट भी हिंदी को ही करना चाहिए। 50 क्वेश्चन का मैटर है, इसमें आप 50 में से 45 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं अगर आप बढ़िया किताब से पढ़ते हैं, एक ही किताब को बार बार पढ़ते हैं तो, क्योंकि सामान्य हिंदी का वेटेज है 50 क्वेश्चन का। फिर हम चलते हैं, दूसरा सबसे बड़ा वेटेज है राजस्थानी संस्कृति व बोलियाँ, मतलब इसमें राजस्थानी कल्चर की बात हो रही है, और इसके हैं 25 क्वेश्चन है, मतलब 25 नंबर का है। तो इसमें राजस्थानी लोकोक्तियाँ हैं, मतलब राजस्थानी लोकोक्तियाँ, राजस्थान की बोलियाँ हैं, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, मतलब थोड़ा सा भूगोल का पार्ट है जिसमें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति पढ़ते हैं ना, हम 4 भागों में बांटते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को, तो वही पोर्शन है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। तो एक मतलब वो शुरू वाला टॉपिक पढ़ना है जिसमें राजस्थान की हम लंबाई चौड़ाई पढ़ते हैं, राजस्थान की सीमाएं पढ़ते हैं और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति पढ़ते हैं ना, वही टॉपिक पढ़ना है। एक राजस्थानी त्यौहार, राजस्थानी मुहावरे, राजस्थानी पहनावा, राजस्थानी कहावतें, और प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल और वेशभूषा। फिर राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति मतलब जैसे 10th की किताब है ना, राजस्थान RBC बोर्ड की, उसमें लिख रखा है जैसे बाणासुर का शहीद वेदर शैतान सिंह, स्वामी केशवानंद जी, उनके बारे में अपन को पढ़ना है इसमें। और राजस्थान के लोकगीत और नृत्य, राजस्थान के लोक देवी देवता है, राजस्थान के मूर्धन्य कवि साहित्यकार जैसे कवि राजा श्यामल दास, इनके बारे में। और राजस्थान के मेले जैसे नागौर पशु मेला, पुष्कर का मेला, ये। तो इसमें जैसे ज़्यादातर संस्कृति और बोलियाँ, मतलब कल्चर वाला पोर्शन ही है, कल्चर वाला पोर्शन है, हिस्ट्री नहीं है। और एक टॉपिक है भूगोल का, जिसमें आपको एक ही टॉपिक पढ़ना है पूरा। तो मतलब ज़्यादातर राजस्थान के कल्चर का ही है, ये पूरा पोर्शन राजस्थान कल्चर का। अब जो सबसे बड़ी नहीं, जो नंबर तो इसकी सबसे कम है, लेकिन जो सब स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे हिसाब से, मैं मानता हूँ। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये 10 नंबर ही इफेक्ट डालेगी कट ऑफ पर, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, हिंदी सब हर बच्चा पढ़ सकता है, राजस्थान की संस्कृति बोलिए सब पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन इंग्लिश हर बच्चा इंग्लिश की तरफ ये रहता है कि यार इंग्लिश नहीं पढ़े छोड़ दे, ये रहता है बच्चे का। तो इंग्लिश में आपको देखो, मैं ऐसे टॉपिक्स बता सकूँ जिसमें आप आराम से स्कोर कर सकते हो। जैसे एक तो आर्टिकल आप आराम से पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। टेंस पढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, टेंस भी पढ़ सकते हो। एक्टिव पैसिव भी पढ़ सकते हो, मॉडल्स को आप छोड़ सकते हो, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आराम से पढ़ सकते हो, है ना। सिनोनियम आप छोड़ सकते हो, लेकिन 1 वर्ड पढ़ सकते हो, क्यों 1 वर्ड ज़्यादा नहीं है, 301 1 वर्ड अगर आप याद कर लोगे, 200 वर्ड तो आपका काम हो जाएगा। एंटोनियम भी पढ़ने की मैं मानता हूँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वोकेबलरी पोर्शन ऐसा होता है, अगर किसी को आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, चाहे आप कितनी मेहनत कर लो इसमें। फिर वर्ब एडिटिंग एंड ओमिशन, ये आप पढ़ सकते हो। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, ये एक वीडियो का ही पोर्शन है, ये भी हो सकता है। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, ये भी हो सकता है। और ये वोकेबलरी आप छोड़ सकते हो। तो मैं मानता हूँ कि इसमें से जो 10 में से 7 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हो, 10 में से 7 आराम से सही कर सकते हो इसमें से, क्योंकि आर्टिकल हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, एक्टिव पैसिव हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाएगा, 1 वर्ड हो जाएगा, सिनोनिम आप छोड़ सकते हो, एंटोनियम छोड़ सकते हो, वर्ब एडिटिंग ओमिशन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, और अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस हो जाएगा, और वोकेबलरी आप छोड़ सकते हो। तो इससे मैं मानता हूँ कि 2 प्रश्न ही आएंगे इससे, वोकेबलरी से 2 प्रश्न आएंगे, एक एंटोनियम का जाएगा, एक सिनोनिम का जाएगा, मान लिया 1 प्रश्न और हो जाएगा। तो 10 में से 7 तो आराम से आप कर सकते हो। और ये 50 नंबर आपको हिंदी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, हिंदी पर जितना ज़्यादा आप फोकस करोगे उतना ही आपके, मैं मानता हूँ, बेनिफिट है। और राजस्थान की संस्कृतियों पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन का वेटेज है, इसमें हर बच्चा 25 में से 25 क्या 25, जिस हिसाब से आजकल पेपर आ रहे हैं, और 10वीं लेवल की एग्जाम हो, तो पेपर मैं मानता हूँ ईजी आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। तो 25 में से इसमें आराम से मैं मानता हूँ कि इसमें अगर 50 है तो इसमें आप 45 स्कोर आराम से कर सकते हो, 45 स्कोर आराम से कर सकते हो।
और इसमें 25 में से आराम से आप 21 नंबर का स्कोर 21 से 22 नंबर पर स्टैंड कर सकते हो। 20 मान लो, 20 भी अच्छा स्कोर है इसमें। और इसमें आप 10 में से 7 भी नहीं हो तो 6 तो आप स्कोर कर सकते हो आराम से। तो 6 45 से 6 कितना होगा 51, और 51 20 कितने होगी 81। और 81 नंबर में तो आप, मैं मानता हूँ कि बहुत ही बढ़िया पेपर में 85 में से 81 नंबर बहुत ही अच्छा स्कोर है मेरे हिसाब से। मतलब 85 नहीं 81 नहीं, देखो 20 और 20 और 45 कितनी हो गई 40 20 60, और 60 और 5 65, और 65 से 71 नंबर। तो 71 नंबर ये पेपर में अच्छा स्कोर है। फिर जो आपका ये बचेगा साक्षात्कार, इसमें आप 15 में से अच्छे नंबर ले सकते हो अगर साक्षात्कार आपका अच्छा हो जाता है तो मैं मानता हूँ कि इसमें जो अपने को टारगेट करने वाले सब्जेक्ट हैं तो सामान्य हिंदी, और एक ये राजस्थानी कला संस्कृति, और इंग्लिश में अपने को ज़्यादा नहीं करना, लेकिन 10 में से 6 क्वेश्चन जितना तो अपने को करना ही है, क्योंकि आजकल सब बच्चे पढ़ने लगे इंग्लिश, क्योंकि 4th ग्रेड का एग्जाम हुआ, कुछ बच्चों ने इंग्लिश पढ़ी है तो इंग्लिश में बच्चों का थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, इसलिए आपको इंग्लिश को छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। तो सामान्य हिंदी को आपको पढ़ना है और इसको एकदम बढ़िया तरीके से इसको तैयार करना है, और इस सब्जेक्ट को तैयार करना है। और इंग्लिश में थोड़ा आप ये कर सकते हो कि भाई, तो मैं आपको इसके सोर्स बता दूँ कि भाई आपको कौन सी सब्जेक्ट कहाँ से पढ़नी है, कौन सब्जेक्ट कहाँ से पढ़नी है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ हिंदी का सबसे बड़ा मैटर है, तो मैं ये मानता हूँ आपको हिंदी में, मैं ये यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको हिंदी में 2 किताब पढ़नी है। एक तो 9th to 12th राजस्थान बोर्ड की किताब आती है, एक वो पढ़नी है। 9th to 12th राजस्थान बोर्ड की हिंदी किताब आती है, वो पढ़नी है। क्योंकि हाई कोर्ट के पुराने पेपर अगर आप देखोगे, हाई कोर्ट LDC का पेपर देखोगे तो उसमें भी वो ऑथेंटिक बुक से प्रश्न बनाते हैं। जैसे 9th to 12th की बुक है ना राजस्थान बोर्ड की हिंदी की, तो उससे ही प्रश्न बनाते हैं, और आजकल तो अधीनस्थ बोर्ड भी उससे ही प्रश्न बनाता है। तो 9th to 12th की बोर्ड की बुक होनी चाहिए आपके पास एक तो ये बुक, और इसके साथ एक दिशा की बुक आती है, PYQ की, दिशा की बुक आती है PYQ की, वो होनी चाहिए। इससे आप किसी भी टॉपिक को कवर कर लो और फिर इससे PYQ लगा लो। ये 2 बुकों के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना हिंदी में, तो ये हो जाएगा। अब हिंदी में ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी टीचर की, अगर आपको ये हो कि चलो एक टीचर भी होना चाहिए, तो टीचर के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको हिंदी आपको पढ़नी है। 2 टीचर मैं आपको सजेस्ट करूँगा। एक तो आशीष सर उत्कर्ष क्लासेस, उनकी प्ले लिस्ट है 36 वीडियो की, उसमें से जो टॉपिक आपके इसमें हैं वो टॉपिक के वीडियो देख लेना, फिर इस बुक से पढ़ लेना, या इस बुक से नहीं पढ़ो उसके बाद में तो डायरेक्ट दिशा की PYQ लगा लेना, है ना। और दूसरे सर हैं PC रोज सर, ये पढ़ाते हैं आंसू जी के ट्रिक पर, AGT पर पढ़ाते हैं, आंसू जी के ट्रिक पर। तो ये भी बहुत शानदार पढ़ाते हैं, और ये पढ़ा रहे हैं आपका हाई कोर्ट के लिए पढ़ा रहे हैं, इनकी बुक भी है। तो इन सर से पढ़ सकते हो, अगर इनसे समझ में नहीं आए तो आप इनसे पढ़ सकते हो। फिर या अगर आप खुद सेल्फ लर्निंग करना चाहिए तो 9th to 12th NCERT बुक उससे पढ़ सकते हो, और फिर दिशा की PYQ जरूर लगाना। ये हिंदी का हो गया। अब हिंदी के बाद में पढ़ा जाता है राजस्थान की संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। अगर आप इसमें सेल्फ लर्निंग करना चाहिए तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब आती है, 10th की किताब, 10th की बुक आती है राजस्थान बोर्ड की, जो राजस्थानी संस्कृति, राजस्थानी इतिहास और संस्कृति के नाम से हैं। तो उसमें से आप टॉपिक मैच कर लेना कि भाई जो टॉपिक आपके हैं वो टॉपिक पढ़ लेना। मतलब शुरू के 10 पेजों में उसमें वो दे रखा है, राजस्थान का इतिहास दे रखा है, तो वो आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि राजस्थान की संस्कृति और बोलियाँ ही हैं। तो राजस्थान बोर्ड की 10वीं किताब है ना, उसमें सारे ये टॉपिक है ना, जैसे ये टॉपिक मिल जाएगा आपको, ये टॉपिक जैसे मूर्धन्य कवि और साहित्यकारी अलग से टॉपिक मिल जाएगा उसमें, और राजस्थान के मेले ये टॉपिक मिल जाएगा उसमें, राजस्थान के लोकगीत व नृत्य ये टॉपिक भी मिल जाएगा उसमें, राजस्थान की लोक देवी और देवता ये टॉपिक मिल जाएगा, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व ये टॉपिक आपको वहाँ पर आराम से मिल जाएगा। ये टॉपिक ज़्यादातर मतलब 10th की किताब है ना, उससे ही मिलता है ये टॉपिक। और कहीं आप अगर ढूंढने जाओगे वैसी किताबों में तो इस किताब से जितने प्रश्न आते ना 10th की किताब से, और राजस्थान हाई कोर्ट का 4th ग्रेड का पुराना पेपर देख लेना, वो भर्ती रद्द हो गई थी, और उसमें भी ज़्यादातर प्रश्न इससे ही आए थे, इस बुक से, जो 10th की बुक है ना। और इसके अलावा एक 9th क्लास की बुक और आती है, उसमें से भी अगर आप टॉपिक मैच करें तो उससे देख लेना। राजस्थान की लोकोक्तियाँ बोलियाँ, मतलब ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ये जो RBC की 10th की बुक है ना राजस्थान कल्चर की, तो उससे मिल जाएंगे, उससे पढ़ लेना एक बार रेफरेंस के लिए। और एक दिशा की बुक आती है, दिशा की PYQ की बुक आती है, वो लगा लेना आपके टॉपिकों के हिसाब से। मतलब हर टॉपिक नहीं पढ़ना, जो टॉपिक आपके लगते हैं वो पढ़ लेना, है ना। और अगर आप मतलब इससे सही नहीं महसूस करते कि भाई मैं किताब से नहीं पढ़ सकता, इससे नहीं पढ़ सकता, तो मैं मानता हूँ कि आपको फिर
एक ब्रह्मास्त्र नाम से किताब आती है, ब्रह्मास्त्र नाम से रोहित सर की बुक आती है ब्रह्मास्त्र नाम से। तो आप उस किताब में से अपने टॉपिक मैच कर लेना, वो किताब पढ़ लेना, और उन सर से आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वीडियो सॉल्यूशन भी करा रखा है अपनी किताब का, तो आप उन सर से पढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद में दूसरी किताब लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये जीके का हो गया। जीके के बाद में अगर हम आते हैं इंग्लिश पर, तो इंग्लिश के लिए आपको सबको पता है कि इंग्लिश के लिए राजस्थान में इतने मतलब टीचर अच्छे हैं नहीं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा इंग्लिश के लिए राजस्थान में जो सबसे बेस्ट टीचर है वो है वीआईपीएम क्लासेज पर एक मैम पढ़ाती हैं, उनकी क्लासें आप देख लेना जरूर, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट के लिए क्लासेस चला रखी हैं और उनकी क्लासें वो बहुत ही बढ़िया समझाती हैं। मैंने भी उनसे पढ़ा है, वो बहुत शानदार पढ़ाती हैं, तो आप उनसे पढ़ लेना। और उनकी बुक अगर ले सको तो ले लेना, बल्कि इंग्लिश का इतना वेटेज नहीं है, वो पढ़ा रही है उसका नोट्स बना लेना और उसको रिवाइज कर लेना, और वो PYQ करा देंगी सारी, उनसे काम हो जाएगा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ वही है, VIPM की मैडम की वो क्लास है ना, वो सारी ले लेना, उनके नोट्स बना लेना, और फिर वो PYQ कराएँ बस वो कर लेना। उसके अलावा बाहर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो बहुत शानदार पढ़ाती है। तो VIPM क्लासेज मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आपको इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए ये सजेस्ट करूँगा। और राजस्थानी संस्कृति बोलियों के लिए मैंने ब्रह्मास्त्र रोहित सर की सजेस्ट कर दी। अगर रोहित सर से आपको राजस्थानी मतलब राजस्थान का कल्चर समझ में नहीं आए ना, तो इसके अलावा मैं आपको एक टीचर वो सजेस्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा आप AGT आशु जी के ट्रिक पर आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो हाई कोर्ट के लिए पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे आपको। तो AGT पर पढ़ लेना। और अगर आपको एक फुल बुक चाहिए तो फुल बुक तो मैं मानता हूँ कि भाई फुल बुक में क्या होता है कि हर चीज़ का सही तरीके से एनालिसिस नहीं होता। तो मैंने जो आपको ये बताया पैटर्न, ये आपको समझना, और मैं मानता हूँ कि आप अगर इस हिसाब से तैयारी करोगे तो आपके लगभग बहुत अच्छे क्वेश्चन सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और आगे हम ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहेंगे।